वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भूपेश बघेल ने किया मां बमलेश्वरी के दर्शन, बोले माता रानी के दर्शन आसान लेकिन विष्णु के दर्शन कठिन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन नवरात्रि के अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी धाम पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नवरात्र में माता रानी के दर्शन करना सरल है लेकिन विष्णु के दर्शन कठिन हो गए हैं। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने यह बयान दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक बनाए जाने पर कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उन पर लगातार विश्वास जताती है। मिर्ची गैंग सक्रिय, युवतियों ने युवक पर फेंका मिर्ची पाउडर। बिलासपुर शहर में मिर्ची गैंग की सक्रियता का एक मामला सामने आया है, जहां दो युवतियों ने आपसी विवाद के चलते एक युवक पर मिर्ची पाउडर फेंककर हमला किया। घटना का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। मिर्ची पाउडर फेंकने वाली युवतियों के देह व्यापार से जुड़े होने की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जनधन अकाउंट की री-केवाईसी के लिए 2 दिन बाकी, 30 सितंबर तक न कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलवाने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा गया है। अगर आपका भी जनधन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री-केवाईसी करा ले, यानी आपके पास अब सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। ऐसा न कराने पर बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है। भूरा माहो की चपेट में आई धान की फसलें, पैरा में बदल रही खड़ी फसल, एक के बाद एक कीट प्रकोप से किसान परेशान। धान की फसल में इन दिनों भूरा माहो का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। भूरा माहो के प्रकोप से खड़ी फसल पैरा में बदल रहा है। किसान कीटनाशक दुकानदारों से सलाह लेकर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण दवा का खास असर नहीं पड़ रहा है। इस सीजन में अच्छी बारिश होने के कारण धान की फसल अच्छी पर एक के बाद एक यहाँ पर कीट प्रकोप से किसान परेशान हैं। 96 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। रायपुर पश्चिम विधानसभा में बनेंगे पानी टंकी और 2 ओवरब्रिज। विधायक ने सीएम का जताया आभार। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 29 सितंबर यानी आज एक साथ 4 बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। क्षेत्र के लिए यह दिन विकास की दृष्टि से बेहद अहम होने जा रहा है। इन परियोजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग 96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहली सौगात दानवीर भामाशाह वार्ड शुक्रवारी बाजार में 3 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बने नए शाला भवन के रूप में मिलेगी। यह शाला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और खासकर उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इसके बाद ठक्कर भापा वार्ड में 19 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी टंकी का भूमि पूजन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में शुद्ध और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा रिंग रोड 2 पर 2 महत्वपूर्ण ओवरब्रिज निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन होगा। पहला ओवरपास बंगाली होटल के पास जयरवाइश मार्ग पर 23 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से और दूसरा हीरापुर चौक पर 49 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इन सभी कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। अंबिकापुर में एलवीस यादव का कार्यक्रम रद्द। अब अभिनेता गोविंदा के कार्यक्रम के खिलाफ आगे आया यादव समाज, पोस्टर फाड़े। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यूट्यूबर एलवीस यादव के गरबा कार्यक्रम के रद्द होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विरोध तेज हो गया है। यादव समाज और हिंदू संगठनों से जुड़े करीब 25 से 30 लोगों ने बीते दिन शहर के प्रमुख स्थल घरड़ी चौक पर गोविंदा के पोस्टर को फाड़ने के साथ ही आग लगाने का प्रयास किया गया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि एलवीस यादव का कार्यक्रम राजनीतिक दबाव में रद्द किया गया है, जिससे हमारे समाज के लोगों में काफी नाराजगी है। इसी क्रम में गोविंदा के कार्यक्रम को भी रद्द करने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आयोजन को रोकने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के 54 युवाओं को दिल्ली में किया गया सम्मानित। कोविड और वुमेन एम्पावरमेंट पर बेहतर काम करने के लिए भारत मंडप में पुरस्कृत। राजधानी दिल्ली के भारत मंडप पर आयोजित यूथ अचीवमेंट अवार्ड 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ के 54 युवाओं को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संस्था NIFA की ओर से आयोजित किया गया था। कार स्टंटबाज रईस जादव पर रायपुर पुलिस का तगड़ा एक्शन, 15 युवक गिरफ्तार, कई गाड़ियां जब्त।
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और कार से जानलेवा स्टंट करने वाले युवाओं पर रायपुर पुलिस का तगड़ा एक्शन हुआ है। 27 और 28 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक तेज रफ्तार से गाड़ियों को लापरवाही से चलाते और तेज आवाज में गाने बजाते हुए नजर आए। चलती कार में ये युवक सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते दिखे। इस वीडियो को रायपुर पुलिस ने गंभीरता से लिया और अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युक्तिकरण से 166 अतिथि शिक्षक काम से वंचित, अब अनिश्चितकालीन धरना और दंतेवाड़ा एमएलए निवास घेरने की तैयारी, बोले राशन लेने पैसे भी नहीं। दंतेवाड़ा जिले के 166 अतिथि शिक्षक युक्तिकरण के चलते काम से वंचित हो गए हैं। वहीं प्रशासन और सरकार से लगातार मांग करने के बाद भी इनकी बहाली नहीं हो रही है। ऐसे में 166 अतिथि शिक्षक दंतेवाड़ा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और एमएलए निवास घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष भीमा ताती का कहना है कि 7 अक्टूबर 2025 से इनका धरना प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें जिले के सभी 166 अतिथि शिक्षक शामिल होंगे। कोरिया में वन तस्कर गिरोह सक्रिय, सोनहत वन क्षेत्र से लोध छाल की बड़ी खेप बरामद। कोरिया जिले के सोनहत वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अवैध लोध छाल परिवहन करते हुए पिकअप वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल की। वाहन से 46 बोरी लोध छाल बरामद हुई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आकी गई है। सोनहत और देवगढ़ वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम ने वन संपदा की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। केदार कश्यप बोले, अचानक कमार टाइगर रिजर्व बन सकता है टूरिस्ट हब, बाघों की बढ़ती संख्या पर जताई खुशी, कहा बड़े सेलिब्रिटी बुलाकर कार्यक्रम आयोजित करे। बिलासपुर में वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अचानक कमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 18 होने पर खुशी जताई। मंत्री कश्यप ने कहा कि अचानक कमार सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पर्यटन हब बन सकता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए हवाई और रेल सहित सभी सुविधाएं अनुकूल है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को अचानक कमार से लगे क्षेत्रों में बड़े सेलिब्रिटी बुलाकर कार्यक्रम आयोजित करने और प्रचार प्रसार बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को दीपावली से पहले बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। गौरेला पिंडा मारवाही राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट 2025 पुरस्कार से सम्मानित। विश्व पर्यटन दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आयोजित पर्यटन पुरस्कार समारोह गौरेला पिंडा मारवाही जिले के लिए ऐतिहासिक रहा। पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और सतत विकास की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए गौरेला पिंडा मारवाही जिला को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट 2025 का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। बैच बोले, जेम पोर्टल से की गई खरीदी की जांच हो, कहा बाजार भाव से ज्यादा कीमतों पर हुई खरीदी, आवाज उठाने वालों पर सरकार कर रही एफआईआर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जेम पोर्टल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उन्होंने मांग की है कि इस पोर्टल से अब तक जितनी भी खरीदी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार बनने के बाद CSIDC के जरिए होने वाली खरीदारी को बंद कर दिया गया है और जेम पोर्टल के जरिए भ्रष्ट तरीके से खरीदारी की जा रही है। बैज ने कहा कि जेम पोर्टल के जरिए अब तक 87,873 करोड़ रुपए की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यापारियों की अनदेखी करते हुए ज्यादातर सामान प्रदेश के बाहर के सप्लायर से खरीदा गया है। इस दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, अवैध बिक्री पर होगा तगड़ा एक्शन, इस वजह से लिया गया फैसला। शराब पीने के शौकीन हो तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेगी। आबकारी आयुक्त के निर्देश के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर इस संबंध पर निर्देश जारी कर रहे हैं। दरअसल हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर उन्हें आजाद भारत का सपना साकार किया था। लोग उन्हें प्यार से बापू या पिता कहकर भी पुकारते हैं। सरकार इस दिन को शुष्क दिवस घोषित करती है और शराब को दुकानों को बंद रखती है। 4 दिन में 1100 व्याख्याताओं को हुआ प्रमोशन, काउंसलिंग के लिए 84% शिक्षक पहुंचे। 7 दिनों के भीतर नई जगह पर लेनी होगी ज्वाइनिंग। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पर 1102 व्याख्याता पदों के लिए ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया गया। यह काउंसलिंग 25 से 28 सितंबर 2025 तक शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में आयोजित हुई। इस काउंसलिंग में लगभग 85% शिक्षक शामिल हुए। काउंसलिंग के पहले 3 दिन यानी 25 से 27 सितंबर तक संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल और गणित विषय के उम्मीदवारों की काउंसलिंग पूरी की गई। चौथे दिन 28 सितंबर को उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया जो पहले उपस्थित नहीं हो पाए थे। कोरबा में धर्मांतरण का बवाल, गुपचुप प्रेयर आयोजन पर बजरंग दल का विरोध, गांव में तनाव की स्थिति। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला ग्राम पंचायत तिलकेजा के कलमी भाठा गांव से सामने आया है, जहां एक घर के भीतर गुपचुप तरीके से प्रेयर का आयोजन किया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आयोजन का विरोध किया।
बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोपी किया धर्मांतरण का खेल था, जिसे छुपाकर अंजाम दिया जा रहा था। विरोध की सूचना मिलती ही उरगत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने अधिकारी की शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 8 लाख का इनामी कमांडर सरवन भी शव और SLR राइफल बरामद। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर जवानों ने बीते दिन 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली शामिल है। कांकेर धमतरी बॉर्डर के तियार पानी के जंगलों में मुठभेड़ हुई। कांकेर SP कल्याण एलिसेला ने इसकी पुष्टि की है। शराब के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा लाठी डंडों के साथ उतरी सड़क पर, बोली ना बनाए, ना बेची, ना पिए। गौरेला पिंडा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत नाका गांव में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है। 100 से अधिक महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरी और शराब पीने व बेचने वालों का कड़ा विरोध किया। दरअसल महिलाओं का कहना है कि शराब के कारण गांव में लड़ाई झगड़े, पारिवारिक कलह और माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने गांव को शराब मुक्त करने के लिए एकजुट होकर घर घर जाकर लोगों को शराब के नुकसान से अवगत कराया। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुनाएंगे श्री हनुमंत कथा। 4 से 8 अक्टूबर तक अवधपुरी मैदान में कार्यक्रम। CM, मंत्री और विधायक भी होंगे शामिल। युवा समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में दही हांडी उत्सव स्थल अवधपुरी मैदान श्रीनगर रोड गुड़ियारी में दूसरी बार बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 से 8 अक्टूबर तक श्री हनुमंत कथा करने जा रहे हैं। इस दौरान वे किसी भी दिन अपना दिव्य दरबार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लगा सकते हैं। कथा का प्रसारण संस्कार TV बसंत अग्रवाल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3 बजे से संध्या 7 बजे तक किया जाएगा। रायपुर स्टील प्लांट हादसे में घायलों से मिले बैच, बोले मृतकों को 1 करोड़ और घायलों को मिले 50 लाख रुपए का मुआवजा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने रायपुर के सिलतरा स्थित निजी स्टील एंड पावर प्लांट हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने नारायणा हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान कहा कि मृतकों को 1 करोड़ और घायलों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं घटना की जाँच कर दोषियों पर FIR दर्ज किया जाए। राजधानी में लगी भीषण आग। खमतराई इलाके में बैटरी फैक्ट्री से उठ रहे धुएं का गुब्बार, इलाके में मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमतराई इलाके में बैटरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री धू कर जलने लगी, जिसके चलते आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार नजर आया। वहीं आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया। यह पूरी घटना खमतराई थाना क्षेत्र की है। रायपुर कलेक्ट्रेट के एंग्लो रिकॉर्ड सेल की छत गिरी, मलबे में दबी पेंशन से जुड़ी फाइलें, कमरा सील। 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था भवन। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बीते सुबह एंग्लो रिकॉर्ड रूम की जर्जर छत अचानक गिर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें मलबे और धूल के नीचे दब गई। फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार की छुट्टी होने की वजह से कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। अगर वर्किंग डे होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस इमारत में रोजाना सैकड़ों लोग काम के लिए आते हैं, साथ ही कर्मचारी काम करते हैं। ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की है, जो लगभग 150 साल पुरानी है। देशभक्ति के जज्बे के साथ लौटेगा साउंड ऑफ सोल सीजन 3। 1 अक्टूबर को मशहूर गायक रूप कुमार आएंगे रायपुर। गानों के जरिए जवानों को देंगे सलामी। रायपुर के संगीत का सबसे बड़ा सानिध्य समारोह साउंड ऑफ सोल अपने तीसरे सीजन के साथ लौट रहा है। इस बार ये कार्यक्रम खासतौर पर देश के सैनिकों और सुरक्षा बलों को समर्पित है। 1 अक्टूबर को बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में शाम 7 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक रूप कुमार राठौर शामिल होंगे। राठौर के साथ उनकी धर्मपत्नी और मशहूर गजल गायिका सोनाली राठौर भी जुड़ेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करना और वीर जवानों के बलिदान को नमन करना है। पिछले 2 सीजन में पद्मश्री पंकज उदहास और कुमार शानू साउंड ऑफ सोल का हिस्सा बन चुके हैं।